गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमने इनको जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो क्या होता है, मूव होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है, कॉपी होता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में या फिर मेमोरी से रजिस्टर में। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें सोर्स से डेस्टिनेशन डाटा क्या होता है, कॉपी होता है। जब हम कॉपी कर रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर डाटा को, तो फिर क्या होता है, सोर्स का जो डाटा होता है वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है। जो डाटा ट्रांसफ़र जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो फ्लैग होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन है मूव RD, RS। अब RD, RS है, इसका मतलब क्या है? RD का मतलब R रेजिस्टेंस है, डेस्टिनेशन रजिस्टर। RS का मतलब है सोर्स रजिस्टर। तो यहाँ पे जो डाटा होगा या मूव होगा या कॉपी होगा सोर्स से डेस्टिनेशन रजिस्टर में, ठीक है। RS से RD में कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब है कि RS में यदि 5 कोई भी डाटा रखा हुआ है तो वो 5 किस में चला जाएगा, RD में चला जाएगा। अब देखते हैं कि जो एड्रेसिंग मोड कौन सा है। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड रजिस्टर यूज में लिए गए हैं, डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों। तो यहाँ पे हमारा एड्रेसिंग मोड हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बाइट कितनी होगी यहाँ पे, 1 बाइट, क्योंकि सोर्स ऑपरेंड और जो ऑपकोड हैं वो एक ही में आते हैं, एक ही बाइट में। तो यहाँ पे होगी बाइट 1। मूव M, RS। M का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन से होता है। जो मेमोरी लोकेशन होती है, जो मेमोरी एड्रेस होता है वो किस में रखा होता है, HL रजिस्टर पेयर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सोर्स से हम क्या करेंगे, मेमोरी जो एड्रेस है, जो एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में रखा हुआ है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, डाटा को रख देंगे। मूव करना है हमें। अब एड्रेसिंग मोड कौन सा है यहाँ पे, यदि RS को हम देखते हैं तब यहाँ पे सोर्स को हम देखें तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड दिखता है, और M को देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बाइट कितनी है यहाँ पे, 1 ही बाइट है, क्योंकि ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में है। मूव RD, M। अब यहाँ पे क्या होता है, जो M है वहाँ से RD डेस्टिनेशन रजिस्टर में डाटा जाएगा। M क्या है, मेमोरी लोकेशन है। वो मेमोरी एड्रेस कहाँ रखा हुआ है, HL रजिस्टर पेयर में रखा है। तो HL रजिस्टर पेयर से हम RD रजिस्टर में क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। बाइट कितनी होगी, 1 होगी है। MVI R, 8 बिट डाटा। यहाँ पे क्या करते हैं, जो 8 बिट डाटा है वो किस में डाल देंगे, हम रजिस्टर में डाल देंगे। यहाँ पे MVI है, आई का मतलब क्या बताया था मैंने, इमीडिएट। तो यहाँ पे क्या है, डाटा है वो ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो डाटा है वो हम किस में डाल देंगे, डाटा यहाँ पे दिया होगा वो रजिस्टर में डालना है। तो ये क्या हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। बाइट कितनी होगी, एक तो ऑपकोड की होगी, एक इसकी होगी ऑपरेंड की होगी, 8 बिट डाटा, इसलिए 112 बाइट हो गए। अब दूसरा यहाँ पे है हमारा MVI M, 8 बिट डाटा। यहाँ पे है कि जो हम डाटा है वो इमीडिएट मूव करेंगे, कहाँ से इमीडिएट मूव करेंगे डाटा को, किसमें, M में। M क्या है, मेमोरी लोकेशन है। वो एड्रेस कहाँ रखा हुआ है हमारा, जो एड्रेस है वो हमारा कहाँ रखा हुआ है, HL रजिस्टर पेयर में है। तो 8 बिट जो डाटा है उसको HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे हम क्या कर देंगे, मेमोरी लोकेशन पे रख देंगे। अब यहाँ पे यदि हम 8 बिट डाटा को देखते हैं तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, और यदि हम यहाँ पे M को देखते हैं, मेमोरी लोकेशन को देखते हैं, तो ये क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ना मिल के वो HL रजिस्टर पेयर से लेना पड़ रहा है। लास्ट हम नेक्स्ट है हमारा इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस। इसका मतलब है डाटा को क्या करना है, हमें इन करना है, इनपुट और कॉपी डाटा टू एक्यूमुलेटर में हमें डाटा को लाना है। कहाँ से लाना है, 8 बिट जो पोर्ट एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वहाँ से हमें डाटा को लाना है। ये क्या है, हमारी पेरीफेरल डिवाइसेज हैं। जो पेरीफेरल जो डिवाइसेज हैं उनका एड्रेस कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो 8 बिट से हम क्या करेंगे, उस 8 बिट पोर्ट एड्रेस से हम डाटा को एक्यूमुलेटर में डालेंगे। तो 8 बिट जो पोर्ट एड्रेस है वो हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया है, इसलिए एक एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, डायरेक्ट हो गया। बाइट कितनी होगी, 1 बाइट तो ऑपकोड की होगी, एक ऑपरेंड की होगी, इस तरीके से 2 बाइट हो गई हैं यहाँ पे। LDA
16 बिट एड्रेस। इसका मतलब है कि हमें LDA लोड करना है किसको, एक्यूमुलेटर को। किससे करना है, जो 16 बिट एड्रेस जो गिवन है उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है उसको हमें एक्यूमुलेटर में डालना है। LDA 16 बिट एड्रेस हमें क्या मिल गया, जो इंस्ट्रक्शन उसमें डाइट ली तो डाइट एड्रेसिंग मोड हो गया। बाइट कितनी होगी, एक ऑप कोड की और 2 किसकी होगी है, एड्रेस की, तो 3 बाइट हो गई हैं। LDA 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या है, 16 बिट एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ उसको एक्यूमुलेटर में डालना है। नेक्स्ट हमारा LDA X B या D रजिस्टर पेयर। B रजिस्टर पेयर का मतलब क्या है, BC रजिस्टर पेयर। D रजिस्टर पेयर का मतलब क्या है, D रजिस्टर पेयर। इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर को लोड करना है। लोड किससे करना है हमें, BC या D जो रजिस्टर पेयर हैं उस रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस का जो डाटा है उससे हमें एक्यूमुलेटर को लोड करना है। अभी तक तो क्या M जहाँ आता है, M जहाँ आता है उसका मतलब तो क्या होता है, जो भी जो एड्रेस होता है वो HL रजिस्टर पेयर में रखा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस है वो कहाँ रखा हुआ है, BC रजिस्टर पेयर में या D रजिस्टर पेयर में रखा हुआ है। और उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है उस डाटा को हम किस में डाल देंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली हमें इंस्ट्रक्शन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसी रजिस्टर पेयर में मिल रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। बाइट कितनी होगी, यहाँ पे 1 बाइट होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी, 1 बाइट एड्रेसिंग मोड है। LHLD 16 बिट एड्रेस। LHLD 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या है, लोड करना है HL रजिस्टर पेयर से डायरेक्टली। ये कह रहा है कि LHLD लोड करना है HL रजिस्टर पेयर को। 16 बिट जो एड्रेस है वो हमारा क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब किससे हम लोड करेंगे, एक हमारा H रजिस्टर है, एक L रजिस्टर है। कोई भी जो डाटा जो रखा हुआ है किसी भी एड्रेस पे वो डाटा 8 बिट का ही होता है, तो 16 बिट एड्रेस पे जो डाटा है वो हम L रजिस्टर में डालेंगे। 16 बिट एड्रेस प्लस 1 जो एड्रेस है उस पर जो डाटा रखा हुआ उसको हम किस में डाल देंगे, H में डाल देंगे। इस तरीके से इसमें बाइट कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट है LXI RP 16 बिट डाटा। इसका मतलब है कि जो 16 बिट जो डाटा है उसको हम डायरेक्टली कहाँ पे डाल देंगे, रजिस्टर पेयर में डाल देंगे। RP का मतलब क्या है, R रजिस्टर, P जो है उसका मतलब है पेयर। तो रजिस्टर जो पेयर है उसके अंदर हम 16 बिट जो डाटा है उस डाटा को किस में डाल देंगे, रजिस्टर पेयर में। डाटा हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में मिल गया, इसलिए एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट हो गया। बाइट कितनी होगी, 2 बाइट डाटा की, 1 बाइट कोड की। इस तरीके से यहाँ पे 3 बाइट है। आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। इसका मतलब है कि अभी मैंने बताया था कि जो भी पेरीफेरल डिवाइसेज हैं उनका एड्रेस कितना होता है, 8 बिट का होता है। इन 8 बिट एड्रेस था, उसका मतलब हम एक्यूमुलेटर में डाल रहे थे। अब जो डाटा जो एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है उसको हम आउटपुट पोर्ट पे डालेंगे, और आउटपुट पोर्ट कौन से आउटपुट पोर्ट पे डालेंगे, उसका एड्रेस हमें 8 बिट एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे क्या कर देंगे, एड्रेस ये जो आउटपुट जो पोर्ट है इस 8 बिट वाला एड्रेस वाला, इस पर हम एक्यूमुलेटर में जो डाटा रखा हुआ उसको डाल देंगे। बाइट कितनी हो गई है इसके अंदर, 2 हो गई, क्योंकि एक एड्रेस की हो गई है और एक ऑपकोड की हो गई है। एड्रेसिंग मोड कौन सा है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली हमें एड्रेस मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ST 16 बिट एड्रेस। इसका मतलब है कॉपी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा रखा हुआ है उसको जो 16 बिट एड्रेस दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में उसके ऊपर डाल देंगे। 16 बिट एड्रेस हमें डायरेक्टली मिल गया है। एड्रेसिंग मोड का कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा। बाइट कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 2 बाइट एड्रेस की, 1 बाइट इसकी ऑपकोड की। STX रजिस्टर पे को, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा रखा हुआ है उसको हम रजिस्टर पेयर से जो लोकेशन स्पेसिफाई की गई है उस लोकेशन पे हम डाल देंगे। इसका मतलब है कि एड्रेस किसी ना किसी रजिस्टर पेयर में दिया हुआ है। यहाँ पे रजिस्टर पेयर कौन सा भी हो सकता है, BC D HL कोई सा भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है। इस रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ उस एड्रेस पे हम डाटा रखेंगे। वो डाटा कौन सा रखेंगे, एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो डाटा रखेंगे। तो हमें यहाँ पे एड्रेस इनडायरेक्टली मिल रहा है, तो एड्रेसिंग मोड हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। बाइट कितनी होगी, 1 हो गया। SHLD 16 बिट एड्रेस, इसका मतलब है HL रजिस्टर पे डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं।
16 बिट जो एड्रेस है यहाँ पे, तो जो 16 बिट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम 16 बिट एड्रेस पे लोड करेंगे। कौन सा लोड करेंगे? HL। तो L जो रजिस्टर है उसके अंदर जो डाटा रखा हुआ हम 16 बिट एड्रेस पे रख देंगे। जो H जो रजिस्टर है उसके अंदर जो डाटा रखा हुआ उसको हम 16 बिट एड्रेस प्लस जो 1 जो एड्रेस है उस एड्रेस पे रखेंगे। इसका मतलब है कि HL रजिस्टर पेयर से हम किसी एड्रेस पे डाटा रख रहे हैं, वो एड्रेस हमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली दिया हुआ इंस्ट्रक्शन के अंदर। इस तरीके से एड्रेसिंग मोड हो गया डायरेक्ट हो गया, बाइट कितनी हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट वन हमारा XCHE नन। इसका मतलब है एक्सचेंज करना है हमें HL और जो D रजिस्टर पेयर हैं उनके डाटा को। मतलब HL और D जो रजिस्टर पेयर हैं उनके डाटा को आपस में हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, यहाँ पे रजिस्टर्स होंगे क्योंकि रजिस्टर्स के डाटा को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। बाइट कितनी होगी? 1 होगी क्योंकि यहाँ पे ओप कोड है। अब यहाँ पे क्या है कि HL और D रजिस्टर, H का जो डाटा है वो हम किस में डालेंगे? D में डालेंगे। L का डाटा है वो किस में डाल देंगे? हम E में डाल देंगे। और E का डाटा हम L में डाल देंगे और D का डाटा हम H में डालेंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है? H का डाटा D में, D का डाटा L में, L का डाटा E में और E का डाटा L में। इस तरीके से हम एक्सचेंज कर देंगे। XDHL एक्सचेंज करना है HL को किसके साथ? एक स्टैक जो मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है? कोई भी मेमोरी होती है, यदि हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन में इमीडिएटली इंटरमीडिएट कोई भी डाटा यदि हमें स्टोर ऐसे करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टैक मेमोरी यूज में लेते हैं। तो जो स्टैक जो मेमोरी है उसका जो एड्रेस हमें क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये एड्रेस मोड क्या होगी? इनडायरेक्ट होगा। बाइट कितनी होगी? 1 होगी। तो HL और जो स्टैक है उसके स्टैक में टॉप में जो डाटा रखा है उसको हम HL रजिस्टर पेयर के साथ क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। SPHL ये कह रहा है कि जो HL जो रजिस्टर पेयर है उसका जो डाटा है उसको हम किस में करेंगे? कॉपी करेंगे, किस में? स्टैक में करेंगे। XDHL में तो हम एक्सचेंज कर रहे थे स्टैक, टॉप जो स्टैक था उसके डाटा को HL के साथ। अब हम क्या करें? यहाँ पे SPHL में तो हम कॉपी कर रहे हैं, HL का जो डाटा है वो स्टैक पॉइंटर होगा वहाँ पे, स्टैक पॉइंटर में कॉपी कर रहे हैं। स्टैक पॉइंटर भी क्या होता है कि स्पेशल रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर भी क्या होता है? 16 बिट का होता है। ये स्टैक जो पॉइंटर होता है, जो स्टैक होता है उसका जो लास्ट जो मेमोरी जो फिल होती है उसके एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा होता है। तो इस SP पॉइंटर जो है, स्टैक जो पॉइंटर है उसके अंदर हम HL पेयर जो है उसका डाटा हम इसके अंदर रख देंगे। इस तरीके से रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तो हो गया, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर हो गया, बाइट क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट हमारा PCHL, इसका एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर है, बाइट क्या है? 1 है। लोड कर रहे हैं हम प्रोग्राम काउंटर को HL कंटेंट में। ये कह रहा है कि जो लोड प्रोग्राम काउंटर है, जो पहले HL जो रजिस्टर पेयर के जो कंटेंट्स हैं उसको हम प्रोग्राम काउंटर में रख देंगे। प्रोग्राम काउंटर भी क्या होता है? कोई भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को शो करता है जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। एक इंस्ट्रक्शन यदि एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा उसके एड्रेस को क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर रखता है। तो HL जो रजिस्टर पेयर है उसका जो डाटा है उसको हम प्रोग्राम काउंटर में रख देंगे, इसलिए एड्रेसिंग मोड हो गया यहाँ पे रजिस्टर, बाइट क्या होगी? 1 होगी। सेकेंड लास्ट है हमारा पोप रजिस्टर पेयर। पोप रजिस्टर पेयर इसका मतलब है पोप करना है स्टैक टू रजिस्टर पेयर। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैक पॉइंटर है उसका जो डाटा है, जैसे स्टैक पॉइंटर किसी भी एड्रेस को अब शो कर रहा है, उस एड्रेस को जिसका शो कर रहा है उसका डाटा हम L में डाल देंगे, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट मेमोरी है उसका जो डाटा है वो हम किस में डाल देंगे? H में डाल देंगे। इस तरीके से जो एड्रेस है वो हमें क्या है? सोर्स को देखें तो हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर पेयर को देखें, डेस्टिनेशन को देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। बाइट क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी क्योंकि ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में। तो जो सोर्स है उसका जो एड्रेस है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसलिए इनडायरेक्ट है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर को जो एड्रेस को शो करेगा उस स्टैक पॉइंटर जिस एड्रेस को शो कर रहा है उस पर जो डाटा रखा उसको हम L में डालेंगे और SP+1 जब करेंगे तो उसका जो डाटा उसको हम किस में डालेंगे? H में डालेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा पुश रजिस्टर पे। इसका मतलब है कि जो
रजिस्टर पेयर के अंदर जो डाटा रखा हुआ उसको हम स्टैक मेमोरी में डालेंगे। यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, क्योंकि रजिस्टर पेयर के डाटा को हम स्टैक में डाल रहे हैं, स्टैक मेमोरी में, तो सोर्स तो हो गया, रजिस्टर हो गया, तो उसको देखें तो एड्रेसिंग मोड है हमारा रजिस्टर। यदि हम डेस्टिनेशन को देखें तो उसका एड्रेस हमें दिया हुआ नहीं है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। बाइट कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी। रजिस्टर पेयर का जो डाटा है उसको हम किस में डाल देंगे, यहाँ पे स्टैक में डालना है। इस तरीके से ये हमारे कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस थे। थैंक यू।